नमस्कार। फिर अब बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की, मतलब विधान मंडल की। ठीक है, तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ, 168 से लेकर 212 तक। ठीक है, तो पहला आर्टिकल बोला गया है, आर्टिकल 168 में क्या बोला है कि हर राज्य के पास अपना क्या होगा, एक विधायिका होगी, अपना एक क्या होगा, विधान मंडल होगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमारे पास क्या आएगा, अगला आर्टिकल आएगा 169। तो 169 में क्या बोला गया है, अब मैंने कल भी बताया था कि ये जो विधान मंडल होगा, लेजिस्लेचर होगा, इसके पास कितने हाउसेज होंगे, दो हाउसेज होंगे, एक होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक होगा लेजिस्लेटिव असेंबली। ये होगा उच्च सदन और ये होगा निम्न सदन। तो बस अब इसकी बात कर रहे हैं, इसके लिए आर्टिकल है। तो विधान परिषद, विधान परिषद का मतलब काउंसिल का सृजन, उसका क्रिएशन करना हो या उसको ख़त्म करना हो, तो वो कौन कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, इसी तरह जैसे उधर हमने देखा था संसद के कितने अंग होते हैं, यहीं पर हम देखेंगे कि जो राज्य का विधानमंडल होगा इसके कितने अंग होंगे। इसके भी 3 ऑर्गन होंगे। सबसे पहला होगा गवर्नर, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और फिर दूसरा आता है हमारे पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आता है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या बोला जाएगा, अपर हाउस बोला जाएगा, उच्च सदन बोला जाएगा। अब इसके क्रिएशन की बात कर लेते हैं, तो कौन से आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 169 में लिखा गया है। ठीक है, तो अब देखना क्या है कि पूरे भारत में किसी भी राज्य के पास दोनों सदन नहीं है। ठीक है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है या जहाँ की लोगों को लगता है या जहाँ के मंत्री एमएलए वगैरह को लगता है, ठीक है, कि हमें जो है दूसरा सदन चाहिए, तो वहाँ पर उसकी क्रिएशन की जाती है। अन्यथा पूरे भारत में आपको एक ही सदन देखने को मिलता है। भारत में सिर्फ और सिर्फ 6 ही ऐसे राज्य हैं, ठीक है, जिनके पास द्विसदन है। एक है यूपी, यूपी के साथ बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बस ये 6 हैं। बाकी कहीं भी आप लोगों को, ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था देखने को नहीं मिलती, बाय कैमरलिज्म देखने को नहीं मिलता। सबके पास सिर्फ और सिर्फ कितनी है, एक एक है। ठीक है, तो अब यहीं पर बोला गया है कि अगर किसी राज्य को दूसरे सदन का गठन करना है, काउंसिल का गठन करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया है कि अगर स्टेट को काउंसिल का गठन करना है तो कौन सी मेजोरिटी लगेगी, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या, 50% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की, मान लीजिए कितने हैं, 100 है। ठीक है, तो इसका कम से कम 51%, तो 50% प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, ये 51 आ जाएगा। ठीक है, और उसका क्या है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो पहले तो इतना समझना, जैसे हमने सेम पढ़ा था ना, कहाँ पढ़ा था, जब वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, तो सेम है। अब मान लीजिए उस दिन, ठीक है, मान लीजिए उस दिन 51 ही व्यक्ति आए, ये मैं केस बता रहा हूँ कि मान लीजिए उस दिन कितने व्यक्ति ही आए, 51 ही आए। ठीक है, तो इसका 51 का कितना, 2/3 निकालना है, तो कितना, 3 1 1 2 7। ठीक है, तो कितने व्यक्ति चाहिए, 17 दूनी 34। तो बस इतने व्यक्तियों की उस दिन क्या चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। तो सबसे पहला तो 50% ऑफ द स्ट्रेंथ। ठीक है, तो 51% स्ट्रेंथ का मतलब कि कम से कम उस दिन इतने व्यक्ति तो होने ही चाहिए, जिस दिन हम ये बिल वगैरह लाएंगे। ठीक है, अब उसको पास करवाना है, पास करवाना है, तो पास करवाने के लिए कितना, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड, तो इसका 2/3। या मान लीजिए किसी दिन 68 बंदे आए, तो अब इसका क्या, इसका 2/3 निकाल लेंगे हम, तो इसका 2/3 निकाल लेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरह किया जाएगा। क्लियर, तो कंफ्यूज मत हो जाना इस वाली स्पेशल मेजोरिटी क्यों, आगे भी आएगा जब हम लास्ट में जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ेंगे, तो मैं चारों के चार जो हमारी मेजोरिटी होती है, ठीक है, वो सारी की सारी वहीं करवा दूंगा एक साथ। ठीक, फिर उसके बाद आता है, अब ये अगर स्टेट ने पास कर दिया, ठीक है, स्टेट की विधानसभा ने इसको पास कर दिया, क्योंकि विधानसभा तो रहेगी या नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। हमें गठन किसका करना है, काउंसिल का गठन करना है। तो अगर काउंसिल का गठन करना है, ठीक है, तो जो हमारी विधानसभा होगी, स्टेट असेंबली होगी, वो क्या करेगी, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाएगी। और स्पेशल मेजोरिटी में क्या रहेगा, पहले तो 50% स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, जैसे अब हिमाचल प्रदेश का ही है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश 68 आया, ठीक है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 34, 34 प्लस 1 कर लो तो 35, तो कम से कम, ठीक है, 35 10 से तो होने ही होने चाहिए। और जिस दिन हमें मतलब उसको पास करवाना है, तो उसका प्रेजेंट एंड वोटिंग का कितना, 2/3 वाला। ठीक है, फिर उसके बाद पार्लियामेंट कैसे पास करेगी, इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी। सिंपल मेजोरिटी से सिंपल सा मतलब आ जाएगा 50% प्लस 1। इसके लिए कोई प्रेजेंट एंड वोटिंग का खेल नहीं है। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो पास करेगी वो इस मेजोरिटी से उसको पास करेगी। ठीक है, तो एट प्रेजेंट आपको कितने राज्यों में देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ ये 6 राज्यों में ही देखने को मिलता है।
ठीक है। और एक पॉइंट और, अब ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में दोनों, लोकसभा को भी सिंपल मेजोरिटी से, राज्यसभा को भी सिंपल मेजोरिटी से। क्लियर। चलिए उसके बाद कंपोजिशन देख लेते हैं, संरचना देख लेते हैं, एक तरफ लोकसभा और एक तरफ राज्यसभा के बारे में। ठीक है, तो राज्यसभा कह रहा, एक तरफ विधानसभा और एक तरफ विधान परिषद के बारे में। ठीक है, तो दो हाउसेज हो गए। तो एक के लिए आर्टिकल, अब देखो क्रिएशन के लिए आर्टिकल कौन था 169। अब उसके बाद अब एक एक हाउस के बारे में लिखा गया है कि कहाँ किसका क्या कंपोजिशन होगा। ठीक है, तो असेंबली के बारे में कहाँ लिखा गया है आर्टिकल 170 में, और काउंसिल के बारे में कहाँ लिखा गया है आर्टिकल 171 में लिखा गया है। ठीक है, इलेक्शन कैसे होंगे। ठीक है, तो असेंबली के इलेक्शन कैसे होते हैं, डायरेक्ट, मतलब आम जनता क्या करेगी, वोट करेगी। ठीक है, और जो काउंसिल होगी उसके कैसे इलेक्शन होंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे। ठीक है, बस आप लोग इतना याद कर लेना। और ये वाला पॉइंट जो हमने कल भी पढ़ा था कि गवर्नर जो है काउंसिल में कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है, 1/6 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, बाकी रहने देना। ठीक है, फिर उसके बाद मिनिमम सदस्य, ठीक है, सीटों भी निर्धारित की गई है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा है तो वहाँ पर मिनिमम सीटों को भी निर्धारित किया गया है। तो मिनिमम सीट कितनी होगी यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ 60 होगी, और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, सॉरी मैक्सिमम भी बोला गया है कि मैक्सिमम कितनी होगी यहाँ पर, 500 हो सकती है। ठीक है, तो अब इधर देख लेते हैं। तो जब काउंसिल की बात कर रहे हैं तो इधर मिनिमम सीटें जो रखी जाएंगी वो कितनी रखी जाएंगी, 40 रखी जाएंगी, और मैक्सिमम कितनी रखी जाएंगी। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा का कितने प्रतिशत, 1/3%, यानी कि 33%। ठीक है, कि अगर किसी राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 300 सीटें हैं। ठीक है, तो अगर वहाँ पर काउंसिल का गठन करना है, विधान परिषद का गठन करना है, तो वहाँ पर कितनी सीटें होंगी विधान परिषद में, मैक्सिमम कितनी सीटें होंगी, मिनिमम तो कितनी होंगी 40, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम कितनी निकल कर आएगी, सिर्फ और सिर्फ 100 निकल कर आएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि किसी राज्य में अगर 300 विधानसभा की सीटें हैं तो उसका 1/3 यानी कि 33% आपको रखना ही रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन है कि कुछ राज्य बहुत ही छोटे हैं, वहाँ पर विधानसभा की सीटें जो है वो बहुत ही कम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा तो है 60, लेकिन एक्सेप्शन भी है फिर। ठीक है, तो सिक्किम तो 30 जो है विधान सभा सीटें आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, इनमें देखने को मिलेगी। मिजोरम में कितनी देखने को मिलेगी, 40 देखने को मिलेगी। नागालैंड में कितनी देखने को मिलेगी, आपको 46 देखने को मिलेगी। ठीक है, और फिर मैक्सिमम जो सीटें हैं, ठीक है, वो कितनी होंगी, 500 होगी। कहाँ पर, विधान सभा में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अब देखो यूपी वगैरह में कितनी है, 403 है। वेस्ट बंगाल में कितनी है, 294 है। ठीक है, अभी वेस्ट बंगाल के आई थिंक जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ उनकी डेट भी अनाउंस हो गई है, इसलिए आपके लिए ये चीज़ जरूरी हो जाती है। हो गया क्लियर। अब ड्यूरेशन कितनी होगी, तो इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो कितनी होगी, 5 वर्ष। और ये जो दूसरा होगा विधान परिषद, ये कैसा हाउस होगा, फिर अगर एक बार इसका क्रिएशन हो गया तो ये राज्यसभा की तरह काम करे। और राज्यसभा कैसा था, स्थायी सदन था, परमानेंट हाउस था, तो वहाँ पर उसका तो कोई कार्यकाल नहीं होगा, लेकिन 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद क्या हो जाएंगे, रिटायर कर जाएंगे। लेकिन सदस्यों का अगर कार्यकाल पूछा, देखो अगर हाउस का कार्यकाल पूछा तो विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। और अगर इधर देखा जाएगा तो उसका कोई कार्यकाल नहीं है, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद क्या हो जाएंगे, रिटायर कर जाएंगे। ठीक है, अब पूछेगा सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का, तो इसका आएगा कितना, 5 वर्ष, और इसका आएगा कितना, 6 वर्ष। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ड्यूरेशन किसकी पूछ रहा है, वो हाउस की पूछ रहा है या सदस्यों की पूछ रहा है, तो यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, क्वालिफिकेशन पूछा गया है कि अगर किसी को विधानसभा का सदस्य बनना है और विधान परिषद का सदस्य बनना है, तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए दो ही कंडीशन, भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु कितनी हो, 25 वर्ष। और इधर देखो, इधर क्या शर्त है, तो इधर क्या शर्त है कि भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो, और गवर्नर बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। ठीक है, बस ऐसे जैसे हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था ना, तो प्रेसिडेंट के लिए क्या था, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की न्यूनतम आयु हो, फिर लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। फिर उसी तरह जब हमने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा था तो वाइस प्रेसिडेंट में क्या आया था, भारत का नागरिक हो, ठीक है, देशी हो मतलब, फिर उसके बाद न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, और फिर राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता। अब सेम कंडीशन उसी तरह पर, उसी तर्ज पर कंपैरिजन करके आप लोगों से पूछ सकता है अगर एग्जाम को टफ करना है तो। ठीक है, क्या पूछ सकता है कि बताइए अगर काउंसिल का गठन कर रहे हैं हम, राज्य में विधान परिषद का गठन कर रहे हैं, तो सदस्यों की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो सबसे पहले तो वही देशी हो,
न्यूनतम आयु 35 वर्ष कंप्लीट कर चुका हो और फिर गवर्नर बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो तीनों के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो याद रखना। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन सेम है दोनों के लिए, जो हम वहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो हर सदन का अपना क्या होगा, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, जिसको हम विधानसभा में क्या बोलेंगे, स्पीकर बोलेंगे, और विधान परिषद में क्या बोलेंगे, उसको चेयरमैन बोलेंगे। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एक कैच पॉइंट और आ गया हम लोगों के लिए। जब हमने सेंटर में पढ़ा था राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा, क्या वो राज्यसभा का सदस्य होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कौन होता था, वाइस प्रेसिडेंट होता था, और वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता था, इलेक्ट किया जाता था। ठीक है, ओनली किसके द्वारा, एमपीज के द्वारा। लेकिन अब यहीं पर कैच पॉइंट है, अब जब स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी तो इसका जो चेयरमैन होगा वो उन्हीं सदस्यों में से आएगा। ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए स्टार पॉइंट। ठीक है, तो कंपैरिजन कैसे करना है, आया लगा ना पता कि हाँ उसका कंपैरिजन इसके साथ करो और देखो कौन सा किसके साथ मैच खा रहा है, कौन सा नहीं खा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी अनुपस्थिति में कौन कार्य करेगा, डिप्टी स्पीकर कार्य करेगा, और फिर इसकी अनुपस्थिति में कौन कार्य करेगा, वाइस चेयरमैन कार्य करेगा। अगर ये दोनों ही नहीं है तो क्या बनाया जाता है, एक पैनल ऑफ चेयरमैन बनाया जाता है, आई थिंक जिसमें 10 व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो ये अगर आपने देखा होगा, अगर आप लोकसभा या संसद टीवी वगैरह देखते होंगे ना, तो कई बार ओम बिरला नहीं होता, फिर उनके जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो नहीं होते, फिर उसके बाद और भी तो लोग बैठे हैं, कभी महिला बैठ गई वहाँ पर, कोई बैठ गया, तो वो कहाँ से आ रहा है, तो क्या बनाया गया होता है, एक पैनल ऑफ चेयरमैन बनाया गया होता है। ठीक है, कि अगर ये नहीं है तो ये बैठेगा, ये भी नहीं है तो ये बैठेगा, ये भी नहीं है, तो ऐसे करके, ताकि जो प्रोसीडिंग है वो कंटिन्यूटी में चलती रहे। इधर भी वही सेम ही हाल है। ठीक है, अब जो पद खाली होंगे वो कैसे खाली हो सकते हैं, अगर वो दोनों क्या कर दें, रिज़ाइन कर दें, अगर वो मेंबर ही ना रहें। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, ये किसके बारे में, इन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में, कि अगर इन्हें जो है, इनके सीट जो खाली करनी है वो कैसे खाली हो सकती है। ठीक है, और इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन, जो 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए भी सेम ही प्रोसीजर है। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अगर क्या करना है, उनकी सीट खाली करनी है, तो इनके पास तो कितने रास्ते हैं। पहला तो वही कि अगर वो क्या कर दे, रिज़ाइन कर दे। ठीक है, और फिर अगर वो क्या ना रहें, मेंबर ना रहें, और अगर तीसरा है, ठीक है, अगर उनको क्या कर दिया जाए, एक रेजोल्यूशन के द्वारा रिमूव कर दिया जाए। जैसे वर्तमान में, ठीक है, जब हम लोकसभा पड़ी थी तो लोकसभा के स्पीकर को भी हटाने के लिए क्या लगेगा, रेजोल्यूशन लगेगा, नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो इसी तर्ज पर अगर आप करंट अफेयर वगैरह के टच में होंगे, तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, तो उनको हटाने संबंधी प्रस्ताव भी लाया गया था। ठीक है, आई थिंक ये चौथी बार है जब स्पीकर के खिलाफ ऐसा कुछ प्रस्ताव लाया गया है। ठीक।